अस्सलाम वालेकुम। सोलर इन्वर्टर लगवाने के बाद अगर आपका इन्वर्टर्स आपके वापडा मीटर की रिवर्स लाइट को ऑन करवा देता है और आपने ग्रीन मीटर भी नहीं लगवाया हुआ, आपका वापडा का सिंपल एनर्जी मीटर लगा हुआ है और उसकी रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है, तो आपको अपने इन्वर्टर की ना सिर्फ सेटिंग चेक कर लेनी चाहिए बल्कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लाजमी चेक करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीकाकार है जब भी ग्रीन मीटर लगाना है तो उसके बाद नेट मीटिंग को कैसे ऑन करवाना है और उसको डिसेबल करवाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। अब ये इनका मीटर है तो इसमें जो सेकंड नंबर पे लाइट चल रही है वो रिवर्स है, ऊपर रिवर्स लिखा भी हुआ है, तो ये रिवर्स लाइट इनकी ऑन हो चुकी है। अब चेक करेंगे इनका मीटर ख़राब है या इन्वर्टर ख़राब है या फिर सेटिंग का फॉल्ट है। तो यहाँ पर 5 नंबर रीडिंग आएगी। अभी लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर 4 लिखा हुआ है और अभी 5 आ चुका है और 1.20 किलोवाट यानी कि 1200 वाट का इनका लोड चल रहा है। लेकिन हमने इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर चेक किया तो घर का लोड जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 400 वाट्स के राउंड अबाउट था। इसका मतलब ये हुआ कि दुगना तिगना मीटर जो है वो चल रहा है, उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, डबल से भी कहीं ज़्यादा रीडिंग आ रही है। तो जब इतनी ज़्यादा रीडिंग 5 नंबर पे आए तो आपने सबसे पहले कुछ चीज़ों को चेक कर लेना है ताकि आप भी ओवर बिलिंग से बच जाएं और आप जल्दी ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लें और आपका वापडा का बिल कम से कम हो जाए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 54 वाट्स पीवी के बैटरी को जा रहे हैं और 237 जो है आउटपुट में वोल्टेज है, जबकि इन्वर्टर के आउटपुट के वोल्टेज 230 वोल्ट होते हैं या फिर 240 या फिर 220, लेकिन इसकी सेटिंग में हमने 230 वोल्ट रखे हुए हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर इन्वर्टर में होते हैं। तो यहाँ पर 27 वोल्ट पे बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। 450 वाट आप देख सकते हैं घर का लोड है, लेकिन मैंने आपको चेक करवाया 1200 वाट का लोड चल रहा था जो कि उसमें रीडिंग शो हो रही थी। तो देखते हैं कि वाकई इतना लोड भी चल रहा है या इसमें कोई फॉल्ट है। तो आपको कैसे पता चलेगा? अभी आप देख सकते हैं कि वापडा जो है उसकी लाइन लगी हुई है, बाईपास लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वापडा यूज़ हो रही है, आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड टाई ऑपरेशन के तौर पे काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं अभी इसके आउटपुट के वोल्टेज 238 हैं, इनपुट में भी 238 वोल्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ जो वापडा इनपुट आ रही है वही आउटपुट में भी आ रही है। तो इनका जो इस टाइम पे सिस्टम चल रहा है वो वापडा के साथ चल रहा है। अभी मैंने चेक किया है कि इनके वापडा के जो वोल्टेज हैं वो 220 225 इस रेंज में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 238 शो हो रहे थे जब हमने इसका वापडा के साथ कनेक्शन बहाल किया है। यानी कि जो ब्रेकर था इनका वो पहले ऑफ था, जैसे ही हमने ऑन किया 238 वोल्ट यहाँ पर रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल वापडा के वोल्टेज जो थे वो थे 220 वोल्ट समथिंग, लेकिन जैसे ही हमने वापडा इन्वर्टर की इनपुट में दी है तो 230 वोल्ट हो चुके हैं वापडा के। इसका मतलब ये हुआ कि वापडा के वोल्ट इंक्रीज हो चुके हैं जो कि इनका जो इन्वर्टर है वो कर रहा है। अभी 38 नंबर पे देख लें ग्रिड फीडिंग अनेबल GFE, इसका मतलब है ग्रिड फीडिंग ऑन करवाई हुई है। यहाँ पर आपने GFD कर देना है, यानी कि ग्रिड फीडिंग को डिसेबल कर देना है 38 नंबर पे। और नंबर 1 पे SUB है, उसको अभी हम SUB ही रहने देते हैं। SUB जब तक रहेगा तब तक वापडा जो है वो बाईपास होके चलती रहेगी। वापडा की ये जो लाइन है जो कि वापडा से लेकर और लोड तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वापडा के साथ अभी भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन वापडा के जो वोल्टेज हैं अब वो इतने नहीं हैं, अब वो कम हो चुके हैं। अभी जो इनकी PV है, इनपुट PV, वो आप देख सकते हैं कितनी आ रही है और कितने वाट से बैटरी चार्ज हो रही है। और अम्पेयर जो बैटरी के आ रहे हैं वो 1 अम्पेयर बैटरी को मिल रहे हैं। बैटरी 27 वाट ले रही है और अप्रॉक्सीमेटली इनकी बैटरी इस टाइम फुल चार्ज है। 217 वाट अभी आउटपुट में आ रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्रिड फीडिंग हो रही थी, अब ग्रिड फीडिंग स्टॉप हो चुकी है, इसलिए वोल्टेज जो हैं वो कम हो चुके हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो इनपुट की जो है और आउटपुट की वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। 12% जो है लोड है, 27 वोल्ट जो है वो बैटरी के हैं। इस टाइम बैटरी फुल है, इससे भी पता लग जाता है कि बैटरी
ये वोल्टेज को देख के भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और 389 इनका इस टाइम रनिंग लोड है जो घर में यूज हो रहा है। राइट साइड पे लिखा हुआ है बैटरी 0A। राइट साइड पे हमेशा लोड या डिस्चार्जिंग को दिखाया जाता है या फिर आउटपुट में जो चल रहा होता है। अभी ये आप देख सकते हैं बैटरी 0 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी के ऊपर 0 एम्पेयर का लोड है। अगर बैटरी के ऊपर कुछ लोड होता तो यहाँ पर मेंशन किया जाता 1, 2, 3 एम्पेयर या कुछ भी। और जो लेफ्ट साइड पे होता है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बैटरी के वोल्टेज, और फिर आप दोबारा से चेक करेंगे तो बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर शो होंगे और लिखा होगा बैटरी A, यानी कि इतने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। और ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है जो कि अक्सर इन्वर्टर्स में ऐसे दिखाया जाता है। और अभी तो आप देख सकते हैं कि 218, 219 यानी कि इनपुट और आउटपुट में दोनों वोल्टेज जो हैं वो सेम है। इसका मतलब ये है आपका इन्वर्टर वापडा इनपुट पे जो कुछ आ रहा है वही आउटपुट पे भी दे रहा है। और अभी इन्वर्टर जो है वो वापडा के साथ कनेक्टेड है, और ये जो इन्होंने प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई हुई है ये आउटपुट पे लगाई हुई है, जो कि जो सिंपल देसी लोकल इन्वर्टर्स होते हैं, MPPT इन्वर्टर्स होते हैं, उनके साथ वो लगाई जाती है आउटपुट में, क्योंकि उनकी आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रोटेक्शन वहाँ पे लाजमी लगानी पड़ती है। लेकिन ये जो वापडा के साथ चलने वाला मीटर होता है, इन्वर्टर होता है, इसके साथ आपने इनपुट पे प्रोटेक्शन लाजमी लगानी है, और आउटपुट में अगर लगा दें तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 230 वोल्ट आ रहे हैं, और इनपुट पे जो SBU रखने से जो इनकी वापडा है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ चुकी है नंबर 1 पे SBU की वजह से। अभी ये देखें 38 पे ग्रिड फीडिंग डिसेबल, अगर यहाँ से GFE कर देंगे तो ग्रिड फीडिंग दोबारा से इनेबल हो जाएगी। जैसे ही हम ग्रिड फीडिंग को इनेबल करेंगे तो एक तो इन्वर्टर के जो फैंस हैं वो काफ़ी स्पीड से वो चल पड़ते हैं, उनका शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि वापडा जो है वो इनपुट पे नंबर 1 पे न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर 1 पे आपने SBU रखा हुआ है। बैटरी शेयरिंग वाले मोड पे कभी भी ग्रिड फीडिंग स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर आपको SOL या फिर SU भी सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि ग्रिड शेयरिंग वाला मोड होता है। ग्रिड शेयरिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग को स्टार्ट करवा देगा, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं होगी। अभी हमने ये बाईपास करवा दिया है और थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 214 वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट आउटपुट के। जैसे ही ग्रिड फीडिंग स्टार्ट होगी ये वोल्टेज बढ़ने स्टार्ट हो गए। ये देखें अभी वोल्टेज ऊपर को जा रहे हैं, 230, 235, 240 से भी ऊपर चले गए हैं। और साथ ही फैंस का भी बहुत ज़्यादा शोर स्टार्ट हो चुका है, जो कि इतना ज़्यादा है कि मैं आपको सुनवा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा शोर है। जैसे ही इन्वर्टर के ऊपर ग्रिड फीडिंग का लोड आया है, इसके फैंस का शोर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर लोड आने की वजह से ग्रिड फीडिंग का बहुत ज़्यादा लोड होता है, और जैसे ही ग्रिड फीडिंग दोबारा हम स्टॉप करवाएंगे ये वोल्टेज फिर से कम हो जाएंगे। अगर आप SOL की बजाय SBU कर देंगे, चाहे आपने 38 पे ग्रिड फीडिंग को अनेबल भी करवा रखा होगा, तो फिर भी आपकी ग्रिड फीडिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको डिसेबल कर देना चाहिए, वैसे कोशिश करनी चाहिए इसको हमेशा डिसेबल पे भी रखें अगर आपने ग्रीन मीटर नहीं लगवाया। इन्होंने पहले PV 3200 इन्वर्टर लगवाया था फ्रोनस कंपनी का, जो कि इनको पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने इन्वर्टर चेंज कर लिया। ये वाला इन्वर्टर मैक्स पावर कंपनी का है और 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। सेंट्रॉनिक इसका नाम है और 96,000 का इन्होंने लिया है। इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर आपने इन्वर्टर की सेटिंग भी ठीक कर ली है फिर भी रिवर्स लाइट बंद नहीं हो रही, तो फिर इसकी ये रीज़न हो सकती है कि आपका जो एनर्जी मीटर है वो ख़राब हो सकता है। आप एनर्जी मीटर को रिप्लेस करके चेक कर लें, या फिर आपका कोई सेकंड मीटर नहीं है तो फिर किसी हमसाये का मीटर लेकर आर्जी तौर पर चेक करने के लिए जो सोलर इन्वर्टर के इनपुट के कनेक्शंस हैं वो वहाँ से ले लें। ठीक है, फिर अब पता लग जाएगा कि उसके मीटर पे भी अगर रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका इन्वर्टर ही ख़राब है। या फिर अपने इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर करवाएं, सर्विस सेंटर पे ले जाएं, सॉफ्टवेयर करवाएंगे, फिर मसला जो है वो हल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फिर भी हल नहीं होता तो फिर आपको इन्वर्टर ही चेंज करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर रिवर्स लाइट फिर भी ऑन रहती है तो फिर आप एक और चीज़ भी चेक कर लें कि अगर आपने एक ही बिल्डिंग के ऊपर 2 मीटर लगाए हुए हैं और दोनों मीटर्स की बाई एक्सीडेंटली कई दफ़ा मैंने देखा है कि फेज़ वायर जो है आपस में टच हो जाती है दोनों की, या फिर किसी ने आपस में जॉइंट की होती है, तो जिसकी वजह से रिवर्स लाइट ऑन हुई होती है। और जब भी 2 मीटर किसी बिल्डिंग पे लगे हों तो 1 मीटर की सप्लाई को आपको मैनुअली काट देना चाहिए, फिर सिंगल मीटर को आप चेक करें कि उसकी रिवर्स लाइट ऑन रहती है या बंद हो जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।